गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री के लेसन 9 चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द कास्ट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, द इंडियन सोसाइटी हैड बीन डिवाइडेड ऑन द फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। ठीक है, आपने पहले के लेसन्स में भी पढ़ा है कि जो भारतीय समाज था वो किस में बटा हुआ था, 4 वर्णों के हिसाब से बटा हुआ था। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द फोर कास्ट। ठीक है, जिसके कारण जो थी आपकी 4 कास्ट जो थी वो आई सामने। दीज वर द ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स जो कि प्रीस्ट कहलाते हैं, क्षत्रिय जो कि वॉरियर्स होते हैं, वैश्य जो कि ट्रेडर्स होते हैं, और शूद्र जो कि माइनर वर्कर होते हैं। ठीक है, अर्लियर दिस डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन एंड कुड बी चेंज। ठीक है, पहले ये जो डिवीज़न था वो किस पे बेस्ड था, प्रोफेशन पर, यानी कि काम के आधार पर था, और इसको आप चेंज भी कर सकते थे। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम वेरी रिच्ड एंड एक्सप्लोइटेड, लीडिंग टू द marginalization and alienation of the शूद्रास फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इसने एक कठोर रूप को धारण कर लिया और इसने मतलब बहुत ही एक्सप्लोटिव हो गया ये। ठीक है, इन्होंने जो था जो सोसाइटी में शूद्र थे उनको समाज से अलग करना शुरू कर दिया। द कास्ट ऑफ अ पर्सन बिकम हेरिडिटरी। ठीक है, एक आदमी की जो कास्ट थी वह वंशानुगत हो गई, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू चेंज देयर कास्ट। ठीक है, अब लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया था कि वो अपनी कास्ट को चेंज कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हैविंग नो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, द लोअर कास्ट स्पेशली द शूद्रास वर reduced to the status of अनटचेबल्स। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जो इनको ना तो इकोनॉमिक और ना ही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसके कारण जो लोअर कास्ट थी स्पेशली जो शूद्रास थे, ठीक है, वो किस तरफ चले गए, अनटचेबल हो गए, मतलब अछूत हो गए। दे वर मेड टू लिव आउटसाइड द टाउन। ठीक है, उनको शहर से बाहर रहना पड़ता था, और द विलेज। ठीक है, एंड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक टैंक्स एंड वेल्स। ठीक है, और उनको मनाही थी, किस चीज़ की मनाही थी, न तो वो पब्लिक फैसिलिटीज़ का उपयोग कर सकते थे, न तो वो टैंक्स का, और न ही वेल्स का उपयोग कर सकते थे। बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ पॉल्यूटिंग दे वर ऑल्सो बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम ईटिंग विद मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट। ठीक है, अब क्या हुआ था, अब उनका मंदिर में आना भी मनाही कर दिया गया था, और अन्य जो कास्ट के लोग थे उनके साथ उनका खाना खाना भी की भी मनाही थी। इवन अ प्रेजेंट इंटर कास्ट मैरिज इज कंसीडर्ड अ डिसग्रेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी भी आपको पता है कि इंटर कास्ट मैरिज को भारत के कई हिस्सों में अभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। वाई कास्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, in 19th century marked the emergence of educated western educated Indians who realized that there should be a social reform to bring about social justice। ठीक है, आपने 19th सेंचुरी में देखा होगा कि बहुत से जो जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करी थी इंडियंस ने, वो सामने आए और उन्होंने ये मतलब अनुभव किया कि सोशल रिफॉर्म के लिए सोशल जस्टिस को लाना ज़रूरी है। दे दस स्टार्टेड अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, उन्होंने एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया विच ट्राई टू अपलिफ्ट द ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कोशिश करी, जो समाज का दबा हुआ हिस्सा था उसको उभारने की कोशिश करी, सच एज वुमेन हो गई एंड द अनटचेबल्स हो गए। ठीक है, लाइक द सती सिस्टम द कास्ट सिस्टम वाज चैलेंज्ड बाय मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स। ठीक है, जैसे कि उन्होंने सती प्रथा, जो सती सिस्टम था उसका विरोध किया, इसी तरीके से इन जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कास्ट सिस्टम का भी विरोध किया। अकॉर्डिंग टू देम इट वाज रॉन्ग टू फॉलो रिचुअल्स एंड सोशल नॉर्म्स जस्ट बिकॉज दे वर मेंशन इन द शास्त्रास। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि ये गलत है कि हम उन रिचुअल्स और सोशल नॉर्म्स को माने जो कि मेंशन किए गए हैं शास्त्रास के द्वारा। इट वाज आल्सो द पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द नेशनलिस्ट फेल्ट
that it was necessary to bring about a social reform before they attempted for a political reform। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा कि जो ये समय चल रहा था, इस टाइम पे क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो रहे थे, और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ये अनुभव किया कि ये नेसेसरी है कि सोशल रिफॉर्म्स लाना, जिससे कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने से पहले दे फेल्ट दैट दे वॉज नो प्लेस फॉर प्रोग्रेस इन अ सोसाइटी। ठीक है, उन्होंने ये महसूस किया कि कोई प्लेस नहीं है सोसाइटी में प्रोग्रेस करने के लिए, विच वॉज स्टिल सब्जेक्टेड टू आउटडेटेड प्रैक्टिस, सुपरटिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और जो हमारा समाज था वो किस में फंसा हुआ था, जो आपकी आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, और एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, उसी में फंसा हुआ था। मोर एवर Moreover, for the national movement to succeed, there should be unity among all the Indians। ठीक है, अब हमें नेशनल मूवमेंट को अगर सक्सीड करना है तो उसके लिए जो हम सब भारतीयों में जो है वो एकता होना ज़रूरी है बिटवीन ऑल कास्ट एंड क्लासेस के बीच में। इफ़ नॉट, इंडियंस वुड नेवर बी एबल टू गवर्न देमसेल्फ। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी इंडियंस जो है अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता है। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया। अब ईस्टर्न इंडिया के बारे में क्या बताया गया, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, राजा राम मोहन राय को आप सब जानते ही होंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के इंडिया के। ही स्ट्रांगली रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को। इवन थ्रो ही रिस्पेक्टेड द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। वो भारत के जो ट्रेडिशंस था, कल्चर था, उसमें विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। To prove his point, he used the ancient Hindu scriptures and pointed out that Hinduism did not require difficult rituals and a divided society। ठीक है, अब अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए इन्होंने हिंदू जो प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उनकी मदद ली, और इन्होंने यह बताया कि जो हिंदुज़्म है वो मतलब उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट जो रिचुअल्स होते हैं और सोसाइटी को डिवाइड करना नहीं बताया गया है, ज़रूरी नहीं है। टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म ही फाउंडेड द ब्रह्म समाज। ठीक है, अब इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी इन 1829 में। ही यूज्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू रिफॉर्म सेवरल एस्पेक्ट ऑफ हिंदुज़्म इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स करने चाहे, खास करके हिंदुज़्म में इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम। डेविड हरे ताराचंद चक्रवर्ती एंड केशव चंद्र सेन वर सम ऑफ हिज एसोसिएट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ईश्वर चंद विद्यासागर। Though most famously known for his efforts to improve the status of women in India, ईश्वर चंद विद्यासागर also worked for the upliftment of the lower caste। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर को किस लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वुमेन्स थी इंडिया की उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, और ठीक है, और इन्होंने भी वर्क किया लोअर कास्ट के लिए। ठीक है, व्हेन ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द Sanskrit College in Calcutta, he changed the policy of the college to admit only Brahman student and open it to all कास्ट। ठीक है, अब जब ये प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज के जो कि कलकत्ता में था, तो उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया जिसमें कि केवल ब्राह्मण स्टूडेंट्स को ही मतलब लिया जाता था, और इन्होंने जो था सब कास्ट के लिए इसे खोल दिया था। फिर उसके बाद आता है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर हु वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर थे जो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। एंड अनटचेबिलिटी, ही वॉज द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण ठीक है, ही वॉज अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, अ सेंट फ्रॉम बंगाल, जो कि एक साधु थे बंगाल के। ही बिलीव्ड दैट he believed that the harm of the caste system can be undone only by bringing the lower caste at par with the upper caste। ठीक है, moreover he rejected the notion that any
वन कास्ट वाज सुपीरियर और इंफीरियर देन द अदर। ठीक है, वो इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि कोई एक कास्ट किसी से अच्छी है या इंफीरियर है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेस्टर्न इंडियन। ठीक है, ये क्या है, विद अ फोकस ऑन महाराष्ट्र। अब है आपका ज्योतिराव फूले। ठीक है, इट वॉज ज्योतिबा फूले हु स्टार्टेड द रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, वो ज्योतिबा फूले थे जिन्होंने महाराष्ट्र में जो था रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया। बॉर्न इन 1827 एट सतारा, ही हिमसेल्फ हैड एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ही वॉज बॉर्न इनटू द माली कास्ट। ठीक है, उनको भी जो था डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा क्योंकि वो खुद एक माली कास्ट में उनका जन्म हुआ था। ही आर्ग्यूड दैट द वर्ना सिस्टम हैड लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द लोअर कास्ट फॉर सेंचुरीज। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि इस वर्ना सिस्टम के कारण जो था वो जो लोअर कास्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। Moreover, they had been denied education for so long, and this had condemned them to a life of poverty and misery. ठीक है, क्योंकि उन्होंने डिनाइड किया एजुकेशन को बहुत लंबे समय तक, जिस कारण से उन्हें पॉवर्टी और मिजरी जैसी लाइफ बितानी पड़ी। ही दस स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम, इसलिए उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया। एंड पॉइंटेड आउट दैट ओनली एजुकेशन कैन अपलिफ्ट द लोअर कास्ट, और उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन ही है जो लोअर कास्ट को अपलिफ्ट कर सकती है। इन 1848 ही ओपन स्कूल फॉर द लोअर कास्ट। ठीक है, 1848 में उन्होंने लोअर कास्ट जो गर्ल्स थी उनके लिए एक स्कूल खोला। ही ऑल्सो एजुकेटेड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को भी एजुकेट किया, सावित्री बाई, सो दैट शी कुड टीच द गर्ल्स, ताकि वो लड़कियों को पढ़ा सके। द सत्य शोधक समाज वॉज सेट अप इन 1873 एंड इट वॉज एम्ड एट इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट एंड अनटचेबल। ठीक है, 1873 में किसकी स्थापना की गई, सत्य शोधक की। ठीक है, सत्य शोधक समाज की, जिससे कि जो इम्प्रूव कर सके जो कंडीशन थी लोअर कास्ट की और अनटचेबल्स की। ही ऑल्सो ओपन द मेंबरशिप टू ऑल कास्ट एंड क्लासेस। ठीक है, उनमें मेंबरशिप जो थी हर कास्ट और क्लास की थी। फॉर हिज ग्रेट वर्क ही इज रिवर्ड इन महाराष्ट्र विद द नेम महात्मा। ठीक है, उनको महाराष्ट्र में महात्मा के नाम से जाना जाता है। महादेव गोविंद रानडे एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, अ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, ऑथर एंड राइटर, इज इम्पॉर्टेंट फॉर हिज रोल इन लीडिंग रिफॉर्म मूवमेंट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में बहुत से रिफॉर्म मूवमेंट चलाए। ही हैड सेट अप द पुनः सार्वजनिक सभा एंड द प्रार्थना समाज इन हिज एफर्ट एट सोशल रिफॉर्म। Being against child marriage and caste restrictions, he advocate intercaste denin, intercaste marriage and विडो रीमैरिज। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया, कास्ट रिस्ट्रिक्शन का इन्होंने वो विरोध किया। ही एडवोकेट इंटरकास्ट डेनिन एंड इंटरकास्ट मैरिजेस। ठीक है, and widow remarriages. He saw the need to remove the inequalities and injustice in the Indian society. इन्होंने रिमूव करना चाहा जो इनइक्वालिटी और इनजस्टिस था भारतीय समाज में, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर वॉज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ MG रानाडे एंड ही वॉज ऑल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द प्रार्थना समाज। ठीक है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो थे वो क्लोज थे महादेव गोविंद रानाडे से। ठीक है, इन्होंने भी ये भी प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ही एडवोकेट फॉर द रिमूवल ऑफ द कास्ट बैरियर्स, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इंकरेजमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने कास्ट बैरियर्स का एबोलिशन
शन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस का इन्होंने विरोध किया और इंकरेजमेंट किया वुमेन एजुकेशन को, ठीक है। साउथ इंडिया में कौन थे? कंदुकोरी वीरा सलिकम, ठीक है। गिवन द नेम विद्यासागर ऑफ द साउथ बाय रानाडे, वीरा सलिंगम इज अ पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन्होंने आंध्र प्रदेश में थे जो रिफॉर्म के काम करे। ही हैड इम्ब्रेस द आइडियल्स ऑफ ब्रह्म समाज एंड एडवोकेट वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। विडो रीमैरिज एंड कास्ट रिफॉर्म। ही स्टार्टेड द राजामुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878 विच प्रमोट कास्ट इक्वालिटी इन द रीजन, ठीक है। कास्ट इक्वालिटी जो थी उसको बढ़ावा दिया। अपार्ट फ्रॉम स्टिल सेटिंग अप स्कूल्स फॉर द अनटचेबल, ही हैड ऑल्सो इस्टेब्लिश नाइट स्कूल फॉर द वर्कर्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, स्कूल खोले अनटचेबल्स के लिए और नाइट स्कूल की व्यवस्था की वर्कर्स के लिए। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ मैगजीन इन तेलुगु, उन्होंने तेलुगु में एक मैगजीन स्टार्ट करी विच वॉज डिवोटेड टू सोशल रिफॉर्म्स। बीइंग पैरोलिफिक राइटर, ही हैड रिटन मैनी पोएम, ड्रामा एंड प्रोस, ठीक है। अब है आपका पेरियार। पेरियार्स रियल नेम वॉज इरोद वेंकटा रामेश्वमी नायकर, ठीक है। ही अपोज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। इन्होंने जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन था उसका विरोध किया। ही हैड पुट हिज एफर्ट इनटू मेकिंग द लोअर कास्ट अवेयर दैट देयर बैकवर्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने ये एफर्ट किया कि लोअर कास्ट को ये पता चले कि जो उनकी बैकवर्डनेस है वो कैसे हटेगी, थ्रू एजुकेशन के। ही वांटेड देम टू हैव confidence in themselves, and to achieve this he started the self-respect movement in 1925. He described its objective as being dedicated to the goal of giving non-Brahmins a sense of pride based on their Dravidian past. He also started the Dravidian Kanjagam of the Union of Dravidians of South India, a political party which worked for the upliftment of the lower caste. फिर है उसके बाद श्री नारायण गुरु, being born into a lower caste Ishhawa family of Kerala, श्री नारायणा गुरु हैड फेस्ड मिसट्रीटमेंट एज अ चाइल्ड, ठीक है। ये इनका लोअर कास्ट में जन्म होने के कारण इनको भी मिसट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा अपने बचपन में। एज अ रिजल्ट ही टायरलेसली एडवोकेटेड फॉर अ कास्ट रिफॉर्म। ही डिफीड द एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स एंड स्टडीड द वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट की इन्होंने पढ़ाई करी विच वॉज अलाउड ओनली टू द ब्राह्मण, जिनको कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। इन 1888 ही बिल्ट अ टेम्पल फॉर द अनटचेबल, इन्होंने एक टेम्पल बनाया अनटचेबल्स के लिए। वी हैड लर्न दैट द अनटचेबल वर बैरेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स, ठीक है। आपको पता है कि अनटचेबल्स को जो था मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। ही हैड ऑल्सो सेट अप द श्री नारायण धर्म परिपालना योगम टू गिव देम द राइट टू एंटर टेम्पल्स, ठीक है, ताकि ये टेम्पल्स में आ सके। ही हैड रिटन बुक इन मलयालम एंड संस्कृत, उन्होंने मलयालम और संस्कृत में बुक्स लिखी। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट सिस्टम इज अननेसेसरी एज ह्यूमैनिटी इज शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स। ही सेड वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैन, वन फॉर द सेम ब्लड इन ऑल, आई कैन नॉट फाइंड एनी डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है गांधीज व्यू ऑन कास्ट। अपार्ट फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी ऑल्सो वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन सेक्शन, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। महात्मा गांधी इन लोगों के लिए भी काम करते थे। ही प्रोक्लेम्ड अनटचेबिलिटी अ सिन एंड कॉल्ड द दलित, हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है। इन्होंने अनटचेबिलिटी को सिन माना और वो हरिजन्स
और उन्हें चाइल्ड ऑफ गॉड बुलाने लगे। ही बिलीव दैट स्वराज वुड बी मीनिंगलेस अंटिल द अनलेस अनटचेबिलिटी वाज रिमूव्ड। ठीक है, जब तक कि अनटचेबिलिटी और रिमूव्ड नहीं होती तब तक स्वराज का कोई मतलब नहीं है। ही सेड इन बैटलिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन डेडिकेटिंग माई सेल्फ टू द बैटल I have no less an ambition than to see a complete regeneration of humanity। ठीक है, गांधी हैज स्टार्टेड मैनी कैंपेन्स, उन्होंने बहुत से कैंपेन स्टार्ट किए फॉर द हरिजन्स टू गेन एक्सेस टू टेम्पल्स, ताकि हरिजन जो है मंदिर में आ सके, पब्लिक वेल्स टैंक एंड स्कूल का इस्तेमाल कर सके। इन 1916 ही स्टार्टेड द साबरमती आश्रम इन गुजरात वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्लास वर वेलकम। ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑल कास्ट और क्लासेस के लोग थे उनका वेलकम था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द हरिजन इन हिंदू एंड इंग्लिश। इट वॉज अ वीकली पेपर विद विच ही होप्ड टू चेंज द माइंड ऑफ द अपर कास्ट। ठीक है, अपर कास्ट का माइंड चेंज हो सके, वीकली न्यूज़पेपर के द्वारा वो कोशिश करते थे। एंड मेक देम गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड द हरिजन सेवक संघा विच वॉज एम्ड एट ओपनिंग पब्लिक वेल्स, रोड्स, स्कूल, टेम्पल्स एंड सेरिमेशन ग्राउंड्स ऑफ द अनटचेबल। फिर आपका आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड द फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू द माहर कास्ट। ठीक है, इनकी जन्म जो है माहर कास्ट में हुआ, विच वॉज कंसिडर अनटचेबल मानी गई। एज अ चाइल्ड ही सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन व्हेन ही वॉज मेड टू सिट सेपरेटली इन स्कूल। ठीक है, उनको बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन का सामना करना पड़ा, उन्हें स्कूल में सेपरेटली बिठाया जाता था। ही दस बिकम अ पायनियर इन द मूवमेंट अगेंस्ट दैट कास्ट ऑपरेशन। ठीक है, he launched many campaign against untouchability like the temple entry movement। ठीक है, मंदिर में प्रवेश करने का मूवमेंट। ही ऑल्सो लेड मूवमेंट टू ओपन अप एंड शेयर पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। फिर ही realized that the lower caste in India would never be able to improve their own condition unless Indian became independent of the colonial rule। फिर उसके बाद आता है आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इंश्योर्ड दैट इट inherent certain fundamental principle like the abolition of untouchability, equality or for all irrespective of caste, color or creed and equal opportunity for all। ठीक है, उन्होंने अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना चाहा। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एट प्रेजेंट अनटचेबिलिटी इट वाज एन ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, अब भारत में जो है छुआछूत जो है वो बैन है, पब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, हाउएवर वी स्टिल कैन सीन इंसिडेंट्स विच इंडिकेट एट प्रेजेंस वी स्टिल कैन ट्रेस द remnants of this practice in certain region of the country at truly casteless system has still not emerged in the India। अभी भी भारत में जो है कास्टलेस सिस्टम जो है अभी भी नहीं उभर कर सामने आया है।